हाथ पैर में झुंझुनाहट नहीं होगी, थोड़े से श्रम करने के बाद थकान नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, श्वास की नली अवरुद्ध नहीं होगी, सिर में भारीपन नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, नाक की झिल्लियां नहीं बढ़ेंगी, पॉलिपस नहीं होगा, जठराग्नि आपकी ठीक होगी, पाचन शक्ति मजबूत होगा, आंखों की रोशनी अच्छी होगी, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, विस्मृतियां नहीं होंगी, स्नायु तंत्र आपके मजबूत होंगे, कब्ज नहीं होगा, कब्ज के नहीं होने से गैस नहीं बनेगा, गैस के नहीं बनने से कोलाइटिस नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस नहीं होगा, मेंजाइटिस नहीं होगा, प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा, आर्थराइटिस नहीं बढ़ेगा, ऑस्टोप्रोसिस नहीं होगा, ऑस्टोपीनिया नहीं होगा, रोमेटिक आर्थराइटिस नहीं होगा। आपको आपके शरीर पर चर्बी नहीं होगा, और चर्बी नहीं होगा तो मोटापा कैसे होगा? मोटापा कोई बीमारी नहीं है, मोटापा क्या है? इसी शरीर पर, जो ये शरीर है, इसमें अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाना ही मोटापा है। बस, मोटापा कोई रोग नहीं है, केवल अतिरिक्त अंदर मांस के अंदर चर्बियों का बढ़ना। और चर्बी क्यों बढ़ी? स्नायु तंत्र कमजोर हो गए। चर्बी क्यों बढ़ी? कॉन्स्टिपेशन हो गया। चर्बी क्यों हो गई? गैस बन गया। चर्बी क्यों हो गई? अपच हो गया। चर्बी क्यों हो गई? बदहजमी हो गई। चर्बी क्यों बन गई? साइनस हो गया। चर्बी क्यों बढ़ गई? बहुत खाने लगे। चर्बी क्यों हो गई? मेटाबॉलिक चेंज हो गया। चर्बी क्यों हो गई? आपके अंदर आपके सेटिस्फैक्शन लेवल, फूड सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया। आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई। आपको गैस बनने लगा। आपको थकान रहने लगा। आपने विश्राम करना शुरू किया, श्रम करना कम किया, विश्राम करना शुरू किया, और क्या हो गए? मोटे हो गए। फिर कहते हैं मोटे हो गए। फिर कहते हैं पेट निकल गई। ध्यान रखिए, पेट हटाने के लिए कपालभाति कैसे करना है? पेट 3 तरह से बढ़ा रहता है। एक हमारे नाभि के ऊपर, दूसरा नाभि के नीचे, तीसरा ये पूरा रिब से लेकर के लोअर एब्डोमेन तक पूरा एकदम बना रहता है ऐसे। जिनके नाभि से ऊपर बाहर निकला है वो कपालभाति नीचे वाले पार्ट को स्थिर करेंगे। मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला पार्ट स्थिर है, ऊपर वाला पार्ट मूवमेंट कर रहा है। नाभि से ऊपर वाला भाग, इसको 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 4000 बार, 5000 बार। देखिए नीचे वाला स्थिर है, हिला के देखिए, फैट्स मेल्ट हो जाएंगे, फैट्स गल जाएगा, मोटापा खत्म हो जाएगा। आप बहुत चिंतित मत रहिए, मोटापा खत्म।
क्यों? कपालभाति करने का राइट मेथड, सही तरीका। ऐसे करना है। और मान लीजिए जिन मोटे भाई बहनों का यहां से लेकर नीचे तक बिल्कुल ठीक रहे, ये लोअर एब्डोमेन बाहर निकल गया है, माता बहनों का ज्यादा निकल जाता है डिलीवरी के बाद या फिर यूट्रस के ऑपरेशन के बाद, ओवरीज के ऑपरेशन के बाद, पीसीओडी के बाद, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम के बाद, ये लोअर एब्डोमेन बाहर निकल जाता है महिलाओं में ज्यादा। और वैसे पुरुष जिनको फीवर हुआ हो, गैस की दवाइयां ज्यादा खाते हो, बुखार की दवाइयां ज्यादा खाते हो, दर्द की दवाइयां ज्यादा खाते हो, जो बायोलॉजिकल ज्यादा लेते हैं, जो एस्ट्राइड ज्यादा लेते हैं, थायराइड की दवाइयां खाते हैं, वो उनके लोअर एब्डोमेन बाहर आ जाते हैं। तो उनको क्या करना है? ऊपर वाला स्थिर रखना है, ऊपर वाला स्थिर, नीचे वाले को मूवमेंट देना है। कैसे? देखिए, ऊपर वाला स्थिर है, एक 2000 बार नीचे वाला हिला लीजिए, ऊपर वाला स्थिर रहेगा। ऐसा करने से लोअर एब्डोमेन के फैट्स मेल्ट हो जाते हैं और ये गलने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा मोटापा का स्तर, जिनके ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल की तरह हो, डाइनिंग टेबल की तरह, जो लेट जाए और इसी पर कॉफी का प्लेट रख करके कॉफी पीना शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं, इस पर रख के खा भी ले, कोई आपत्ति नहीं, एकदम डाइनिंग टेबल की जरूरत है ये। अब जिनकी डाइनिंग टेबल की तरह हो, वो अपने को क्या करे? यहां से यहां तक पूरा हिलाए। कैसे? पूरा दबाए, इसी को कहते हैं कपालभाति। अब यहां आप अब एक बात आप कह सकते हैं, मेरा नीचे वाला तो नहीं हिल रहा, मेरा ऊपर वाला तो नहीं हिल रहा, मेरा पूरा तो नहीं हिल रहा है। मैंने शुरू में ही कहा है, यही अभ्यास है, इसी को अभ्यास कहते हैं, यही अभ्यास है। अभ्यास तनिरोधः, अभ्यास से शरीर की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, आपकी शरीर की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। अंग्रेजी में कहावत है, रोम नॉट बिल्ट इन ए वन डे, रोम एक दिन में नहीं बना। आपको क्या लगता है ये मैं ऐसे हिला रहा हूं? श्रद्धेय स्वामी जी से योग सीखने के बाद प्रत्येक दिन 2 घंटे अभ्यास करना पड़ता है आपको, ये दिखाने के लिए। ये अलग बात है, दिखाने के चक्कर में अपना भी ठीक हो गया। अब दिखाने के चक्कर में हमेशा रहने से कबाड़ा भी हो जाता है। कैसे? बहुत लोग दिखाने के चक्कर में बाल रंगते हैं, अब बाल रंगने के चक्कर में आंख गंवा बैठते हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, आधे भाई बहनों को तो चश्मा लगा है केवल कलर करने से, बाल कलर करने से। आप अगर बाल कलर नहीं करोगे, आंखों पे कोई असर नहीं आएगा। ये आंखें जो है ना, बड़ी मजबूत है, 100 साल के पहले खराब नहीं हो सकती। 100 साल के पहले ये बॉडी की डिजाइनिंग जानते हैं 400 साल की है। कितने साल की? 400 साल की। क्यों? सतयुग में ये शरीर 400 साल इसकी आयु थी, त्रेता में 300 साल हो गई, द्वापर में 200 साल हो गई, कलयुग में 100 साल हो गया। लेकिन इसको बर्बाद किसने कर दिया? कल युग ने कर दिया। किसने कर दिया? कल
युग ने कर दिया। कल मने मशीन, युग मने समय। जी हां, कल युग मतलब जब सारा काम मशीन करने लगेगा, वह युग कौन सा होगा? कल युग होगा। वो जो सारा कार्य मशीन, कपड़ा भी मशीन, आटा भी मशीन, रोटी भी मशीन बनाए, बस थोड़ा खाने का समय है, वो भी आ जाएगा। कोई एक मशीन रोबोट आएगा, आपके मुंह में खिलाएगा, आप केवल मुंह बाना। और वो भी समय आएगा जो मुंह भी अगर नहीं फैले तो मशीन लगा के ये भी आएगा। क्यों? ये कलयुग है। और मैं कहता हूं ये सबसे अच्छा युग है। लोग बड़े कोसते हैं, वक्त कम है, मोटापा की बात करनी है, लेकिन कलयुग आई तो मेरे मन में हिलोड़े मार रहा है। कई लोग कहते हैं बड़ा खराब काल है। हमारे जो तथाकथित जो पुजारी पंडित हैं वो क्या कहते हैं? सबसे भ्रष्ट युग है, सबसे खराब युग है। मैं कहता हूं धरती पर इससे बेहतर कोई युग नहीं है, कोई इससे बेहतर युग नहीं है। क्यों? 400 साल जीना पड़ता था भाई, 400 साल सतयुग में। यहां तो 40-50 साल 60 साल जीने में पसीने निकल जाते हैं, घर बनाने में, दुकान बनाने में, मकान बनाने में। अब 400 साल के लिए तो क्या होता इस दुनिया में पता नहीं क्या हो जाता। सबसे अच्छा युग ये सतयुग में। इसी को जो हम कर रहे हैं, इसको कहां करना पड़ता? हिमालय में जाना पड़ता। 100 साल तक गुरु का कमंडल लेके ढोना पड़ता। गुरु समझ जाता कि चेला पक्का है, तब ये योग सिखाता। 100 साल तो ऐसे ही बीत जाता। भाई हमारे सुनील जी वृंदावन के पार्क के हमारे सभी साथी इसको आपको 5 ही दिन में ही ज्ञान बढ़ा देना चाहते हैं। कलयुग अच्छा दिन है कि नहीं? वरना भाई सुनील जी के साथ, हमारे यशपाल जी के साथ 100 साल तक कमंडल लेके घूमना पड़ता, तब जाके ये कहते अच्छा बेटा आ जाओ, अब तुम सीख सकते हो। एक बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 भाई हैं, चारों बैठ गए। चारों बैठ करके मंत्रणा करने लगे। 3 सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों बैठ गए। कलयुग सो रहा था। आराम वाला युग है ये भाई। सतयुग, द्वापर, त्रेता ने कहा कि ये बड़ा खराब काल चल रहा है, मार काट होता है, भाई भाई की हत्या करता है, बहन भाई का संबंध खराब हो गया है, बड़ी खराब काल है, क्या किया जाए? कहा चलो कलयुग के पास। कपाल भाती करते रहिए, बेईमानी हो जाएगा। कलयुग है, याद रखिएगा, काम को करते जाइए, बैठना नहीं है, सुनते जाइए और करते जाइए। कलयुग ने कहा, सतयुग ने कहा, द्वापर ने कहा, त्रेता चलो कलयुग के पास। चल करके कहा जाए कि सुनो अपना काल सुधार लो। तीनों चले गए। राजा था, दरबार में गए, मालूम चला एक सिपाही कहा कि कलयुग महाराज सो रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ जाके कहो तुम्हारे बड़े भाई आए हैं। कौन आया है? सतयुग आया है, द्वापर आया है, त्रेता आया है, जाके कह दो। गया, कलयुग सो रहा था। सिपा सलार ने कहा कि महाराज हजूर आपके बड़े भाई आए हैं। कलयुग नहीं उठा। जैसे कलयुग सुना, सतयुग आए हैं, द्वापर आए हैं, त्रेता आए हैं, एक बार में खड़ा हो गया, दौड़कर आ गया, बोला भैया प्रणाम, क्या व्यवस्था आ गई कि मेरे दरवाजे पर आ पाए? उन्होंने कहा अरे व्यवस्था यही है, बैठो, तेरा काल बड़ा खराब है। बोला ये बात छोड़कर सब बात करिए मेरे से। बोला क्यों? भैया मेरा काल तो स्वर्ण काल है। बोला क्यों? तेरे काल में इतना बर्बादी है, इतना भ्रष्टाचार है, सरकार गद्दी पर बैठी है, जतन हमारा करना चाहिए, जतन वो अपनी कुर्सी का करता है, कैसे किसको तोड़े किसको जोड़े, कब दल बदल ले, कब इस पार्टी में चले जाए, कब उस पार्टी में चले जाए, किसकी सरकार बन रही है। भैया मेरे ऐसे कहीं युग होता है? बोला सुन लो भैया,
किसने कहा? सतयुग ने यह बात कही। उसने कहा तू बैठ, तेरा काल भ्रष्ट युग था। सतयुग को गुस्सा आ गया, बोला क्यों? कहा सुन, तेरे काल में हरिश्चंद्र था, जो ऐसा प्रतापी हरिश्चंद्र था, रात में सपना देखा। क्या देखा? अपना राज दान कर दिया। सुबह उठा, राज दान कर दिया। और तूने क्या किया सतयुग? तूने उसे दर दर भटकाया, भिक्षाटन कराया, श्मशान घाट पर भेजा, उसका बेटा मार दिया और उसकी पत्नी को कंगाल बना दिया। अरे इस बेटे को जलाने के लिए पत्नी को अपना वस्त्र फाड़ कर देना पड़ा, तब जाकर वह अपने लगान चुकती करके बेटे को जलाया। ऐसा कहीं काल होता है? तुम्हारा काल भ्रष्ट युग था। तुम्हारे शरण में रहने वाले को तू तिल तिल करके मारता था। क्या गलती किया था हरिश्चंद्र ने? क्या गलती किया था उस पत्नी ने? क्या गलती किया था उस बच्चे ने? ऐसे हजारों उदाहरण है। तू बैठ जा। सतयुग शर्मा के बैठ गया, कहा बात तो सही कह रहा है। त्रेता उठा, कहा भाई मेरा काल अच्छा था। कहा तू बैठ, तेरा काल और खराब था। त्रेता बोला क्यों? बोला क्या गलती किया था राम रे? क्या गलती की थी सीता? अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम था। एक बार कहने से रात में उसको गद्दी मिली। सुबह उठा, सुना बन जाना है। माता ने कहा, वो बन चला गया। कहा कि ठीक था, राम मेरे काल में नहीं हुआ, वरना रात को राजा बना, सुबह बन जाता, जैसे आदेश फरमाता। हाई कोर्ट में केस सुबह सुबह मुकदमा लगा देता, माता को जेल भिजवा देता और अपने गद्दी पर बैठ जाता। वो काल था तेरा। तू राम को 14 साल वन कटवाया, पत्नी के वियोग में जिलवाया, रावण से युद्ध करवाया, पत्नी को घर बुलाया और फिर पत्नी को घर से निकलवा दिया। क्या गलती थी राम की? क्या गलती थी उस सीता की, उस पवित्र माता की? क्या गलती था लौ का? क्या गलती थी कुश का? अरे राजा का पुत्र था, जंगल में लकड़ियां काटता था। तू कहता है तेरा काल अच्छा है? तू बैठ जा। बेचारा बैठ गया। कपाल भाती करते रहिए, माथा मत हिलाइएगा, नहीं तो फिर मुझे दूसरा चुटकुला सुनाना पड़ेगा आपको। अब उठा द्वापर। जी हां, 400 साल लोग जीते थे, इसलिए वो सतयुग था। 300 साल जीते थे, इसलिए वो त्रेता था। 200 साल जीते थे, इसलिए वो द्वापर था। 100 साल जीते हैं, इसलिए कलयुग था। द्वापर कहा मेरा काल बड़ी अच्छा था। कहा तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ। 3 बार कहा तू बैठ। बोला क्यों? अरे तेरा कोई काल था, एक पत्नी थी, 5 पति था, ऐसा कोई काल था? हमारे यहाँ अगर ये हो जाए तो पत्नी ही केस कर दे, पति जिंदगी भर जेल में सड़ जाए। एक शादी करने के बाद मेरे काल को हंसता है, 5-5 पत्नी रखता है और तू कहता है कि तेरा काल अच्छा है। द्वापर भी बैठ गया। कलयुग का सुन, मेरा काल स्वर्ण काल है। बोला कैसे? कहा मैं तुझे दिखाता हूं। चारों ने भेष बदल दिया, जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद अद्भुत दृश्य हुआ। देखा सोने की एक मृग आ गई। वो काल कलयुग सोने के मृग में परिणत हो गया। सामने मृग आ गई, देख बहेलिया शिकारी आ गया। शिकारी ने जैसे देखा, अरे ये सोने का मृग है, तीर चलाया, मृग घायल हो गया, मृग मर गया। तीनों भाई छुप कर देख रहे थे, मृग मर गया। मृग के मरने के बाद दोनों जो शिकारी थे, उसने कहा कि भाई कलयुग का समय है, प्रशासन बड़ा टाइट है, हिरण का शिकार है, अगर दिन में ले जाएंगे जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे। एक फिल्म अभिनेता ने ऐसा काम किया था, सारा पैसा लगा दिया, जेल जाने से बचा है। हम लोग तो बड़े छोटे लोग हैं।